हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था नर्व की स्ट्रक्चर के बारे में कि नर्व सेल किस तरह की होती है और ट्रांसफर ऑफ जो इंपल्स है वो किस तरह से होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो ऑर्गन्स बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम को बनाने वाले मेन ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। तो मेन ऑर्गन्स उससे हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता रहा था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये ऑर्गन किस तरह से मिलकर टू पार्ट्स के अंदर दो सिस्टम बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन का नर्व सिस्टम है वो टू पार्ट्स के अंदर होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। उसको समझने के लिए आपको डिफरेंट ऑर्गन्स का पता होना चाहिए पहले कि नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कंट्रोल सेंटर और डायरेक्टर ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा नर्व सिस्टम के अंदर आता है वो आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द मेन ऑर्गन, ठीक है, एंड नर्व। ये तीन चीजें हैं जो क्या करती हैं, मेन जो नर्व सिस्टम ह्यूमन के अंदर बनाती है, मेन ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम की। तो बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन के बारे में हम डिटेल भी पढ़ेंगे। तो ब्रेन क्या होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन, वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द स्कल। एंड स्पाइनल कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए नेटवर्क ऑफ, ये क्या है पहले तो ये बता देता हूं कि इट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से अराइज होती है, फ्रॉम ब्रेन एंड रन्स थ्रू द hollow cavity of backbone। होलो कैविटी ऑफ बैकबोन, यानी कि हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर क्या होता है, एक नर्व सेल्स का गुच्छा है वो चलता है, ब्रेन से निकलता है, नर्व सेल का गुच्छा है वो चलता है। तो जैसे कि मान लो कि ये ब्रेन है, इस ब्रेन से यहां से क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होता है, एक नर्व सेल्स निकलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये हमारे बैकबोन के अंदर होता है। तो कई बार आपको कहते हैं कि जो डॉक्टर जो है, कई बार बैक पेन होता है किसी पर्सन का, तो उसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके जो बैकबोन के अंदर कोई पॉइंट हिला हुआ है, क्योंकि बैकबोन है वो क्या होते हैं, छोटी छोटी बोन्स वर्टिब्री से बनी होती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्री से छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी नर्व्स निकलती है। वो किस तरह से नर्व निकलती है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द नेक। रफली सा डायग्राम मैं एक यहां पर अगर ड्रॉ करता हूं ह्यूमंस का, तो इस तरह से होता है। लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, हेयर इज द ब्रेन, ब्रेन होता है, एंड देन हेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, विच रन्स अलोंग द बैकबोन, बैकबोन के अलोंग। अब देखो यहां पर जो ब्रेन है, ब्रेन से नर्व्स है वो ईयर तक जाती है, पूरा का पूरा जो स्कल है, हेड रीजन है, इससे ऊपर जो नर्व है वो ब्रेन के अंदर डायरेक्ट जाती है, ठीक है ना। नर्व जो है वो ब्रेन के अंदर डायरेक्ट जाती है, यानी कि यहां से जितने भी पार्ट है हमारे नेक से ऊपर वाले जितने पार्ट्स हैं, आईज है, नोज है, टंग है, ईयर है, हमारे जो फेस की स्किन है, थ्रोट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। और जुड़े किससे होते हैं, नर्व सेल से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे लिम्ब्स हैं, हाथ पैर हैं हमारे, ठीक है, और जो नेक के नीचे वाला जो पार्ट है वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, बाय दीज नर्व्स। तो यानी कि वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है, वो कैसे जुड़ा होता है, बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि बैकबोन के अंदर ये जाती है नर्व्स,
ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये जो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो नर्व्स है, बाकी के जो पार्ट है नेक रीजन के नीचे वाले जो पार्ट है, वो क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। अब देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर इन दोनों लोकेशन पर क्या होता है, इन दोनों के दोनों लोकेशन पर होता है कि जो सॉरी कोई भी स्टिमुली को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। स्टिमुली, कोई भी स्टिमुली, किसी भी तरह की स्टिमुली है, वो नर्व सेल्स द्वारा कहां पहुंचा दी जाएगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। एनालाइज किया जाता है उसका और एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड तैयार किया जाता है, और वो रिस्पॉन्ड दिया जाता है मोटर ऑर्गन तक। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं मोटर ऑर्गन ऑफ कंसर्न स्टिमुली। स्टिमुली का जो कंसर्न मोटर ऑर्गन होगा, स्टिमुली का रिस्पॉन्ड देने वाला जो ऑर्गन होगा उस तक, ठीक है। तो मोटर ऑर्गन तक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये काम जो है, इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है उसके लिए कि किस तरह से रिस्पॉन्ड इसका करना है, ठीक है। तो ये जो काम है वो क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। अब देखो कई जो ये जो फंक्शन होता है, ये किस बेस पे फंक्शन होता है। कई तो जैसे सिंपल स्टिमुलीज होती हैं, जैसे कि हॉट प्लेट। तो व्हेन वी टच एनी हॉट प्लेट, इट इज अ वेरी सिंपल स्टिमुली, दैट इज दैट देयर इज अ हॉटनेस, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव योर हैंड अवे फ्रॉम देम, ठीक है। तो ऐसे जो रिस्पॉन्ड है, व्हेन द स्टिमुली ऑफ हॉटनेस, व्हेन यू टच द हॉट प्लेट, goes through the spinal cord, goes to the spinal cord through these nerves. इन nerves से spinal cord तक जब जाती है stimuli, then spinal cord simply respond that if it is hot then leave it or move your hand away, दूर करो अपना हाथ। ये spinal cord ही डायरेक्ट इसको जो है रिस्पॉन्ड कर देती है सिंपल स्टिमुली का। लेकिन अगर स्टिमुली कॉम्प्लेक्स होती है, आपने जैसे देखो गर्म स्टील की या लोहे की प्लेट उठाई है, तो वो आप छोड़ देते हो, नीचे गिर जाती है प्लेट, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई कांच का बर्तन है, ये टूटने वाला बर्तन है और वो बहुत गर्म है, देन क्या आप उसको सीधा छोड़ देते हो? नहीं छोड़ पाओगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका रिस्पॉन्ड है, जो स्टिमुली है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कैसे कि आपके हाथ से, स्किन से क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, ब्रेन तक एक इंफॉर्मेशन पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड तक क्या, स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि देयर इज ए हॉट प्लेट इन योर हैंड। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का रिस्पॉन्ड तैयार करने में लगा हुआ है, आपका स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि उसको छोड़ो, गर्म है वो छोड़ो, उसको हाथ डैमेज होगा। लेकिन आइज से साथ के साथ एक और स्टिमुली गया है आइज से ब्रेन के अंदर, कि अगर उसको छोड़ा गया तो वो कांच की है, वो टूट जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो ग्लास की बनी हुई है, वो टूट जाएगी। तो ब्रेन क्या, यहाँ पर क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स स्टिमुली हो गया। तो ब्रेन उसका क्या है कि ये गर्म है लेकिन इसको छोड़ना मत, इस तरह का रिस्पॉन्ड वहां पे बनेगा। देन यू लीव द प्लेट स्लोली ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के अंदर कोई स्लैब है उसके ऊपर या कहीं पर भी आराम से नीचे रखोगे उसको, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्ड ब्रेन करता है। जो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्ड होते हैं, सिंपल रिस्पॉन्ड है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ही दे देती है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा क्या है, नर्व्स जो हमारा है वो मैसेज को कैरी करने में काम, मैसेज को कन्वे करता है। वो क्या है, खबरी लाल है हमारी बॉडी का, कहां से स्टिमुली आ रही है वो खबर पहुंचाएगा ब्रेन तक। ब्रेन फिर उसके जो मोटर ऑर्गन है, जैसे कि मान लो हाथ आपका गर्म प्लेट पे पड़ा है, तो उस हाथ को मूव, उस हैंड को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसी हैंड की मसल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेगा ब्रेन, उन्हीं नर्व से द्वारा मैसेज भेजेगा टू द मसल्स, उस मसल को भेजेगा। वो मसल क्या होगी, यहाँ पर मोटर ऑर्गन होगी, ठीक है। तो अब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर उस हाथ को हटाएगी, क्लियर है कि? अगर दूसरे हाथ की मसल तक मैसेज भेज दे तो दूसरा हाथ हटाएगा, लेकिन गर्म तो ये जल तो ये रहा है। तो कंसर्न बॉडी पार्ट तक की मोटर ऑर्गन तक जाता है वो, ठीक है। तो अभी यहां पर देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यहां पर जो ब्रेन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है और जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड है वो किस तरह के होते हैं, वो होते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि कभी भी आपने जब फर्स्ट टाइम गर्म प्लेट को आपने टच किया, आपको नहीं पता था कि ये गर्म है,
और गर्म को टच करने पर, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ये नहीं पता होता कि अगर आप किसी गर्म चीज को टच करोगे तो वो क्या होगा, आप उसको डराते हो कि गर्म है डोंट टच इट, गर्म है डोंट टच इट, ठीक है, लेकिन वो एक बार टच उसको जरूर करेगा। फर्स्ट टाइम व्हेन हिज और हर हैंड गॉट बर्न, जब उसका हाथ जलेगा विद द हॉट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसके ब्रेन में एक एक्सपीरियंस सेव हो जाएगा। वो क्या होगा कि अगर आप किसी गर्म चीज को टच करोगे तो आपकी स्किन है वो बर्न करेगी, जलेगा, आपको डैमेज होगा, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस के बेस पे जब भी नेक्स्ट टाइम आप उसको कहोगे कि हाँ ये चीज गर्म है, वो टच नहीं करेगा दूसरी बार, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेस पे रिस्पॉन्ड करता है आपकी बात का कि हाँ ये वाकई में गर्म है और आप इसको, आप जो तेरे हाथ का है या आपके हाथ का डैमेज होगा वहां पर, ठीक है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर, इसी वजह से छोटे बच्चे को डर नहीं लगता ना। आपके सामने स्नेक आ जाता है, आपको डर लगता है, हमें डर लगता है, लेकिन छोटे बच्चे के सामने स्नेक आ जाएगा वो उसके साथ खेलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्नेक से रिलेटेड उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये खतरनाक है, उसको नहीं पता है कि ये खतरनाक है, ठीक है ना, कि उसकी जान भी ले सकता है, उसको नहीं पता है, हमें पता है। हमारे ब्रेन के अंदर उसके लिए इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, कहीं से सुना है, किसी को देखा है, कभी स्नेक को देखा है, ठीक है, तो उससे हमें डर लगता है, क्योंकि जब भी हम स्नेक को देखते हैं, स्नेक के रिलेटेड पुराने जो एक्सपीरियंस ब्रेन ढूंढता है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्नेक इज ए वेरी डेंजरस एनिमल, ठीक है। तो अब यहां पर देखो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। अभी यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, देयर आर सम टाइप्स ऑफ नर्व्स, कुछ टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। अभी जो नर्व्स की टाइप्स है वो होती हैं, पहले तो हम बात करेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैसेज कन्वे, कि किस तरह का इंपल्स कन्वे करता है, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कन्वे, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स दे कैरी, कि किस डायरेक्शन में वो इंपल्स को कैरी करेगी, उसके बेस पे क्या होते हैं नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं रिले न्यूरॉन, एंड द थर्ड वन इज द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड रिले। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? सेंसरी नर्व्स आर द नर्व सेल्स जो क्या करते हैं, द नर्व्स विच कैरी द इंपल्स, जो इंपल्स को कैरी करते हैं, द नर्व्स विच कैरी द इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, सेंस ऑर्गन से सेंस ऑर्गन टू ब्रेन तक जो लेके जाते हैं वो क्या होता है, सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है ना। ये कहां से, सेंस ऑर्गन से, यानी कि स्किन से, आई से, नोज से, ईयर से, टंग से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज इंफॉर्मेशन जो लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, दे कैरी द इंफॉर्मेशन, कैरी द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड की इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं फ्रॉम ब्रेन टू द मोटर ऑर्गन ऑफ कंसर्न रिस्पॉन्ड, कंसर्न स्टिमुली या ऑफ कंसर्न पार्ट, कि जिस पार्ट से स्टिमुली आई है उस पार्ट के मोटर ऑर्गन को लेके जाता है, यानी कि उस पार्ट को मूव करवाने के लिए, जिस तरह का रिस्पॉन्ड है उस तरह का रिस्पॉन्ड करवाने के लिए कोई ना कोई मस्कुलर टिश्यू या कोई टिश्यू बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो मोटर न्यूरॉन होता है। उसके बाद में रिले क्या होती है, रिले आर द न्यूरॉन्स विच इज इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरकनेक्शन विच कनेक्ट द, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो सेंसरी एंड मोटर नर्व के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है
इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर ये होती है। तो रिले नर्व कहाँ होती है? ब्रेन के अंदर होती है। ये क्या करती है कि जो इंफॉर्मेशन ब्रेन लेता है कहां से? सेंसरी न्यूरॉन से, उसके बेस पर जो इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये क्या होती है? दोनों न्यूरॉन के साथ जुड़ी होती है। यानी कि रिले जो नर्व है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को ब्रेन के अंदर जोड़ के रखिए, ताकि इधर से इंस्ट्रक्शन आई उसी टाइम क्या होगा? रिस्पॉन्ड इधर से बना के भेजा जा सके, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है ब्रेन को प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखने में और उसके रिलेटेड एक रिस्पॉन्ड तैयार करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप सोचते भी नहीं हो इतना टाइम, एक पल भी नहीं लगता, एक मोमेंट भी नहीं लगता, उससे भी कम टाइम लगता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? 3 टाइप ऑफ नर्व्स है। पहली कौन सी है? सेंसरी नर्व जो कैरी द इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, दूसरी है मोटर नर्व जो इंस्ट्रक्शन लेके आती है, और तीसरी है रिले नर्व जो दोनों को जोड़ती है इन द ब्रेन। अभी इसके बाद में क्या है? 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स और होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लोकेटेड एंड वेयर दे कैरी द इंफॉर्मेशन। तो 2 तरह की नर्व्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर एक होती है क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है? क्रेनियल नर्व में क्या आता है कि द नर्व विच इज और विच कैरी द इंफॉर्मेशन, which carry the information from sense organ to sense organ से sense organ to direct ब्रेन, ब्रेन तक लेके जाती है। सेंस ऑर्गन टू डायरेक्ट ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है वो क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और दूसरी होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ठीक है ना? तो सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड जो लेके गई वो स्पाइनल नर्व, यानी कि स्पाइनल नर्व डिड नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी पार्ट और सेंस ऑर्गन टू डायरेक्ट ब्रेन तक, कुछ नहीं लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड को दे देती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है वो ब्रेन तक चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टिमुली जो, ठीक है, और जो सिंपल होते हैं वो खुद स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड कर देती है। ठीक है? उसके बाद में क्या होता है? एक और ऑर्गन होता है, एक और पार्ट होता है, विसरल नर्व्स होती हैं। विसरल नर्व्स क्या होती है? विच इज कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, या विसरल ऑर्गन्स उनको बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। जो इंटरनल पार्ट होता है बॉडी का वो विसरल पार्ट होता है। ठीक है? तो इंटरनल ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको क्या बोलते हैं? विसरल नर्व बोलते हैं। तो विसरल नर्व एक तरह से स्पाइनल नर्व का ही पार्ट है जो कि इंटरनल पार्ट से इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि क्रेनियल नर्व होती है जो नेक से ऊपर, इससे ऊपर के पार्ट में डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती है। इससे नीचे वाले पार्ट में, नेक के नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं? सारी की सारी जो नर्व्स है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, ना कि ब्रेन से जुड़ी होती है। कॉम्प्लेक्स स्टिमुली स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाता है, सिंपल स्टिमुली का रिस्पॉन्स खुद स्पाइनल कॉर्ड ही दे देता है। तो ये हम आगे रिस्पॉन्सेज में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंपल्स दे कैरी, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स दे कैरी, और 3 टाइप ऑफ नर्व on the basis of where they located and which part the information is carried by to which part, up to which part की ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कहां तक लेके जाना है उसको इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ नर्व सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब पार्ट्स ऑफ नर्व सिस्टम, 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहें कि किस तरह के लेक्चर आपको लग रहे हैं। थैंक यू।